अरे अजीत भाई झारखंड चलिए, अजीत भाई आपकी जरूरत है वहाँ पर। हम नहीं जाएंगे। अरे अजीत भाई होश में आइए, होश में आओ अजीत। मुझे अपने घर जाना है। क्या है? चलिए वहाँ पर आपका जरूरत है। मुझे अब्बा मारेंगे। कौन से अब्बा? राहुल अब्बा मारेंगे, सोरेन अब्बा मारेंगे। हम झारखंड नहीं जाएंगे। ये दोगला आदमी है। ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना, ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना, दोहां दिलां विच दूरी दिल करदा ना सहन बई सिरे दा पटोला ए पूजा। 2 मुस्लिम टोपी, 2 पठानी कुर्ता और 2 पैजामा। पैजामा ऐसा चाहिए जो घुटने से मात्र 4 इंच नीचे तक जाए। जी क्या भाई जी, क्या मंगा रहे हैं? किस लिए मंगा रहे हैं? अरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है, 2 मजदूर मर गए, उसी का नुक्कड़ नाटक करवाना है। ओहो, वैसे ही नाटक करेगा कौन? राहुल गांधी जी और पप्पू यादव जी। महाराज क्या बात करे, वो ही एक्टिंग नहीं करेंगे। एकदम करेंगे। नहीं करेंगे तो? अरे भाई बिल्कुल करेंगे, हम कह रहे हैं ना। जब लोग पुजारी बन के चोर की एक्टिंग कर सकते हैं तो मुस्लिम बन के आतंकवादी की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। ना ये वाला वो एक्टिंग नहीं करेंगे। एकदम करेंगे। अरे नहीं करेंगे, आप में हिम्मत है तो आप करवा लीजिए। देखिए हम में हिम्मत है चाहे नहीं, उन लोगों में बहुत हिम्मत है। देखिएगा वो लोग पक्का करेगा। नहीं करेंगे। एकदम करेगा। नहीं अरे करेंगे। बहुत हिम्मती आदमी है वो लोग यार। E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई उसमें साफ साफ अंग्रेजी में लिख रखा है दैट व्हीकल इज E20 कंप्लायंट। नहीं मतलब मुझको बुराई करनी है चाहे जो, मेरे फ्यूल लेड पे लिख रखा है कि E20 कंप्लायंट है, लेकिन नहीं। नेताजी शो में आपका स्वागत है। अगर आपको रोस्ट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब। बोगल तोरिया यूपी में बोगल तोरिया। हद जी हद है, बोगल तोरिया यूपी में। ओहो, बोगल तोरिया यूपी में। अब क्या गलत हो रहा है यूपी में? खबरें नहीं देखते क्या जो कि तड़ू तुम? देखता हूँ खबर है। तो कितना गलत हुआ यूपी में? देख क्या गलत हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है कोई ऐसा कुछ खास। अरे जगत ताड़ू, जोगी बाबा ने वो कहा था ना कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो किस लिए कहा था? हमारे नमाजबादी माफिया सांसद अतीक अहमद के लिए। हाँ तो जगत ताड़ू हमारे उसी नमाजबादी सांसद अतीक अहमद का और वो छोटा लौंडा अबान अहमद, हाँ वो जगत ताड़ू यूपी में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो कितना गलत हो रहा है यूपी में? अबे शराब पी के चलाओगे तो मरोगे ही। शराब कहां से बीच में आ गई जगत ताड़ू? शराब की बात नहीं है, इसमें जोगी बाबा का हाथ है। शराब को गलती मत दो। भाई इसमें योगी बाबा बीच में कहां से आ गए? हम बताएंगे तुमको। देखो पहली बात तो हर एक शराब पीने वाले का और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमारे क्या नाम है उसका, झाड़ू वाले भगवंत मान जी, वो तो शराब पी के पूरी विधानसभा चला लेते हैं, उनका तो कभी कुछ होता नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? और जोगी बाबा का हाथ है इसमें है? हाँ देखो, जोगी बाबा ने, और अगर ये यूपी की सड़कें ऐसी गड्ढा वाली रहने दी होती हमारी नमाजबादी पार्टी की तरह, तो लोग फिर धीमे चलते। और जोगी बाबा ने बनवा दिए वो ऐसी बनवा दिए सड़कें एकदम चिकनी चिकनी, और लोग अब उस पे स्पीड से चल रहे हैं और उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। जोगी ताड़ू दोस्तों तुम बताओ है कि नहीं बाबा का हाथ? और एक और बात जोगी ताड़ू, अब बात दारू की आई है तो बात खुल के होएगी। देखो हमारी नमाजबादी पार्टी की सरकार होती यूपी में तो घर घर नकली शराब मिल रही होती जोगी ताड़ू, और नकली शराब पीते हैं तो नफा कम होता है। जोगी बाबा के राज में नकली शराब नहीं मिल रही है, प्योर असली शराब मिल रही है, और असली शराब से और ज्यादा नशा हो रहा है। उसके चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है और जोगी बाबा इस बात के ऊपर दे इस्तीफा। गलती तो है जोगी बाबा आपकी, आज आप पकड़ में आ गए जोगी बाबा। तेरी ऐसी तैसी। एक सेकंड, तुम तो बुलडोजर से भी तेज हो। हाँ क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए आपके सबसे। बिल्कुल आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। पॉपुलेशन कंट्रोल। भाई मैं सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। ठीक है समझिए। ये सब ना
ठीक है, ये ऊपर वाले की देन होती है, किसी पे तो एक भी नहीं है। सुनो सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि किसी पे 10 है, किसी पे कोई 30 कर रहा है, किसी पे तो एक भी नहीं है। अच्छा, किसी को तो एक भी नहीं दिया। आपकी सब आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है नियंत्रण कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। भाई, मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ, क्या? देखो महंगाई के हिसाब से सब चीज मैं यही कहना चाहूंगा, देखो ये ऊपर वाले की देन है, ठीक है। सुनो 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 सुनो, सबर करो। किसी पे एक भी नहीं है, किसी पे एक भी नहीं है, किसी पे 10 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है। ये चीज तो गलत है कि ये चीज बंद करो, ये चीज बंद करो, ये चीज गलत है भाई। तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने कहा कि ये ऊपर वाले की देन है। ठीक है, समझ गया। आपको पता है ऊपर वाले ने साइंटिस्ट भी पैदा कर रखे हैं और ऊपर वाले ने कॉन्डम भी पैदा कर रखे हैं। जिस किसी की कॉन्डम खरीदने की औकात नहीं होगी वो हमेशा यही डायलॉग मारेगा, ऊपर वाले की देन है। और अभी तो रुको, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह को, भगवान को और सभी ईश्वर को मानता हूँ। आपने अल्लाह का मजाक बना रखा है। सही पकड़े हैं आप लोग कहते हो अल्लाह की देन, अल्लाह की देन है, फिर तो बेरोजगारी भी अल्लाह की देन है। आप बताइए, अल्लाह को बदनाम आपने कर रखा है। या किसी ऊपर वाले की देन नहीं होती, या हमारे हाथ में कंट्रोल होता है। बात तो सही है। कि कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। अब कांग्रेस को चाहने वाले जो सेकुलर है वो भी समस्या है। आज देश की 55 सालों से जो देश समस्या से जूझ रही है उसके कारण एकमात्र कांग्रेस है। आज देश में अगर आतंकवाद फैला उसके जिम्मेवार कांग्रेस है, जिहाद फैला कांग्रेस है। तो इसलिए कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। बात तो सही है। विपक्ष और चमचों का नया रोना। अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट के 74% शेयर खरीद लिए। अरे भैया, उसने वो शेयर 24% शेयर वो विदेशी मल्टीपल पार्टनर से लिए हैं जिन्हें 2006 में कांग्रेस ने बेचा था, और 50% जीवी के ग्रुप से लिए हैं, भारत सरकार से नहीं लिए हैं। बात तो सही है। एक बच्चा 48 क्वेश्चन कलर करके आता है, वो पास आउट है, और हम लोग 142 करके आए हैं, लेकिन हम लोग पास आउट नहीं है। 26 साल के इतिहास में 6 जेपीएससी लिया है, और जेपीएससी ले कौन रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी। यहाँ कोई देश विरोधी नारा अभी तक नहीं लगा है, ना आगे लगेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि झारखंड के बच्चों में इतना ताकत है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन तैयार कर सकता है। जय श्री राम। क्या हुआ भाई? तूने मुझे नंबर दिया, मुझे बड़ा, तूने अपनी बेटी को क्या बोलने को सिखाया यार? मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। मोदी जी की 13वीं का खाना, मतलब अपने हिंदू धर्म में मरने से पहले किसी की 13वीं करते हैं? भाई, मैंने वीडियो बनाई थी, तुझ पे याद है? हाँ? तो मैं भी तेरे से लैंग्वेज, अच्छे से लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मैंने कोई गलत बात बोली तेरे को? अभी फिलहाल मैंने तेरे को गलत बात बोली, गाली दी? कुछ भी नहीं बोला। मैंने सीधा सवाल पूछा। मैं तो ऐसे बात, हम लोग मुंबई में ऐसे बात करते हैं भाई। वो तुम्हारे यहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, हमारे यहाँ की लैंग्वेज अलग है। अच्छा, मेरे को एक बात बता, मोदी जी छोटे हैं या बड़े हैं? उनसे जिस लैंग्वेज में बात करोगे, मेरे को एक बात बता, लैंग्वेज की बात बता रहा है तू, मोदी जी को जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो सही है? पहले सुनो, वहाँ पर जो छात्र में अपना प्रदर्शन कर रहे थे अपने अंदाज से, ठीक है? हाँ। तो हमने वो दिखाया है, और तुमने तो वो भाई छात्र का समर्थन हम भी करते हैं। हमारे घर में 15 छात्र है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। छात्र के साथ गलत होगा, हम भी खड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ पे देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगेंगे तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे और बोलेंगे। सेना को गाली देने का हक किसने दिया? सेना को गाली देने का लोगों का हक किसने दिया? तो भैया, ठाकरे भी जा रहे हो भाई? हम जा चुके हैं, हम लोग ने दादा पे प्रोटेस्ट का विरोध किया जाके। मुझे ये बताओ, पूछना चाहता हूँ, जैसे मान चलिए तुम्हारी बेटी ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बुरा बोला, क्या बोला? तुम्हारी बेटी का वीडियो उठा के देख लो। मैं तो उनको महाराज ही नहीं मानती भाई, हम मानते हैं ना। हमारी आस्था को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? मैंने क्या बोला? सवाल का जवाब देगा, एक सवाल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका ओरिजिनल नाम पता है तुझे? उनका ओरिजिनल नाम पता है? बता। एक बार बोलूं? नहीं, गूगल कर। अबे देख भाई, हम लोग महाराष्ट्र से, जितना बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत हम लोग करते हैं ना, तुम लोग नहीं करते। तुम सिर्फ नाम यूज करते हो उनका। समझ में आया? मेरे को मत सिखाना। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पूछते हैं, उनका इतिहास अच्छे से पढ़ लेना। उनके पिताजी का नाम भीमराव, और भीमराव कहाँ पे आता है मालूम है? हिंदू धर्म में आता है। ज्ञान मत चोदना हम लोगों को आके। समझ में आया? हाँ, आऊंगा। तू गलत चीजें बोलेगा, तेरी बेटी को सिखा रहा, अच्छी चीजें सिखा, गलत चीजें मत सिखा। हिंदू धर्म नहीं है मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म नहीं है। तू फॉर्म भरता है, तू हर चीज के लिए फॉर्म भरता है, उसमें तेरा रिलीजन क्या डालता है? भोसड़ी के। हाँ, यही फैक्ट्स में बात आएगी ना तुम्हारी, तुम लोगों को बकवासी लगती है। हाँ, तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तू वेट कर बेटा, तेरा नंबर जल्दी लगेगा अभी। चल तेरी माँ का भूसड़ा मार।
एकम ब्रह्मा नमस्तुते हरिओम नमो नमः, सब एक है। मंगलम भगवान विष्णु नमस्तुते हरिओम नमो नमः, सब एक है। ये संस्कृत है, हम अरबी में पढ़ते हैं, मतलब नहीं पता। सबका एक ही है, सबका एक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। भाई हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी भाई कि हम नक्शे से मिटा देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो तो मिटाने वाले तो है ही हम इंडिया वाले, है ना। लेकिन उसका जवाब कहां से आया पता, रिएक्शन कॉकरोच जनता पार्टी का भाई सौरभ दास, जो बहन तो बोल रहा है ट्वीट में भाई के आर्मी चीफ को ऐसी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान वालों को। क्या पाकिस्तान तेरे चाचा ताऊ लग रहे क्या? बहन तो साले बस एक पार्टी में खड़ा क्या हो गया, कुछ बोल दे क्या दिया, अपने आप को क्या समझ रहा, देश चलाएगा? अरे साले बॉर्डर पे आके देखना, पता चलेगा गोलियां कैसे चलती है, बम कैसे पड़ते हैं। और तू साले आर्मी चीफ उसको समझाएगा कि ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसी नहीं करनी चाहिए। अरे तुम साले कीड़े मकोड़े बहन ठोक। अब बोलो भाई गाली जिसको देनी है दे दो, इसको बहन ठोक गाली। अब क्या सही है गलत है? ये है ना कॉकरोच जनता पार्टी, आतंकवादी। मत बोलो भाई, अब जो बोलना है कमेंट में बोलो, ठीक है? ज्यादा गाली मत बोलाओ, जिसको भी बोलना है कमेंट में बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है? देखते हैं भाई, इस वीडियो को शेयर करो और बहन ठोक ऐसे आदमियों को देश से निकाल दो भाई। जिसको पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है उसको भेज दो वहां पे, है ना। बहन ठोक आए समझाने, हम तो मिटा देंगे पाकिस्तान को, तुम क्या करोगे अब देखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी दरगाह हैं 10,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस देश को क्या फायदा, न राष्ट्र की सुरक्षा में, न रक्षा में, न राष्ट्र हित में, न राष्ट्र की तरक्की में। क्या कर रहे हैं, कुछ किया देश के लिए? एक लंगर भी किसी को खिला नहीं सकते। पैनलिस्ट आए सामना करे, मैं बताता हूँ किस किस मस्जिदों में दरगाहों में भी चोरी होती है। यार वक्फ बोर्ड तुमने खा लिया, अब कुछ मस्जिदों में बच गया क्या खाने के लिए? और जो मस्जिद है ना, मस्जिदों के जिम्मेदार है, मैं दिल्ली की ऐसी 50 मस्जिदों को जानता हूँ जो बड़े बड़े चोर डकैत कबाड़ी जो है मस्जिदों के जिम्मेदार बन गए हैं और वो मस्जिदों का माल खा रहे हैं। ये हमसे क्यों नहीं बात करते भाई, टीवी पे क्यों हल्ला करते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सामान चला देकर का मतलब दिन भर भजन बजाएंगी। आज फैसला हो ही जाए, या फिर हिंदू रहे या फिर मुसलमान। चल। अरे इकबाल भाई, हम तो तोरे लिए हलवा पूरी और खीर के प्रसाद लेके आए। भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो, भोले गिरजा